हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 45 लेकर आया और यह वर्कशीट आपका 16 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे विद्यार्थी, और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए, वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण, इसे अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में डिस्कस करते। इस सब का सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, याद कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन वहाँ से देखेंगे अभी। तो उसके बाद आप देखिए, यहाँ ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण को आपको अच्छे से बनाना है। जैसे सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो आपका जो थ्योरम है पहला 10.1 का, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। और ये कैसे होती है, ये सिद्ध करके अच्छे से दिखाया गया है। तो आप इसे बनाइए, और कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछिए, ठीक है, ताकि मैं इस पर फ्रेश वीडियो भी बना दूँ। बट आपको ये समझना है, आई होप आपको ऐसे समझ में आ जाएगा ये देखने से, ठीक है। दिया गया ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय अर्थात एक वृत्त है, इस पे दूसरा वृत्त है, ठीक है। C1 और C2 है तथा बड़े वृत्त की जीवा AB है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना किया AP इक्वल टू BP, ठीक है। तो OP यहाँ रचना देखिए, यहाँ रचना जो किया गया जैसे, तो आपको बेसिकली क्या है यहाँ देख पा रहे हैं, रचना जिस तरह से किया गया, ठीक है। तो क्या लिखते कब है, क्या दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना है, उत्पत्ति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए इस सब को लिखना है आपको। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपको सेकेंड भी देखना है। सेकेंड क्या है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ है। तो ये थ्योरम जो है ना 10.2 जो है ना वो है, तो उससे लिया गया है। तो किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, वो कैसे होती है ये आपको सिद्ध करके बताया गया, ठीक है। तो आई होप इसे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट। अब को एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 8 सेंटीमीटर लंबाई पर लंबी एक जीवा है और P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते। तो TP की लंबाई ज्ञात करनी है। एज इट इज क्वेश्चन एक आपको बनाना है अभी, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करना है, यहाँ देख लीजिए, ओके। इसे अच्छे से प्रूफ करना है, मतलब बनाना है इस क्वेश्चन को। अब आइए, यहाँ जो क्वेश्चन है देखिए, स्वयं से प्रयास कीजिए। तो उदाहरण 1 है और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है आपका। तो आइए पहले यहाँ जो हमने क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं, मतलब याद कीजिए और बताइए। देखिए क्या है, जैसे कह रहा है, केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसकी स्पर्श बिंदु B हो। तो देखिए, O हमने केंद्र एक सर्कल बना लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, B स्पर्श बिंदु है और AB एक रेखा हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा है, दूसरा देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सत्य है, ये सही है, ठीक है। अब दूसरा है, तीसरा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है तो डैश पर लंबवत होती है, तो रेखा पर लंबवत होती है। आपको ये फिलअप करना था यहाँ पे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी में किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लंबाई फिलअप करना था, ठीक है। लंबाई आपको फिलअप करना था, तो समान होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन स्वयं प्रयास कीजिए, ये क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय कथन का एवं कसौटियों की सूची बनाइए।
तो ये देखिए आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखिए उदाहरण 1 2 3 में देखिए आपका उदाहरण 1 है, ये देखिए इस कसौटी की सूची बनाना है आपको, ठीक है। ये 10.1 उदाहरण 1 है और 10.1 ये थ्योरम है, इसको जो प्रमेय है इसको सूची बनाना है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आपको ये बनाना है, देखिए ये उदाहरण 2, ये इसका सूची बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है ना क्या बनाना है, और बनाना है आपको, कहाँ गया, देखिए इसका भी करना है आपको, ठीक है। तो आइए हम इसे देखते हैं। देखिए तो उदाहरण 1 2 3 4, तो प्रमेय 1 उदाहरण 1 से देख रहे 10.1 है, जो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हाँ होती है, कैसे देखिए होती है, देखिए यहाँ हमने बनाया है, देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है, ये कह रहा है, ठीक है ये कह रहा है, तो ये हमने बना दिया, ये सही हो गया इसके लिए, ठीक है। अब उदाहरण दूसरा है, ठीक है, उदाहरण 1 2 3 4 लेना है ना, तो ये सेकंड उदाहरण आप देखते हैं, सेकंड उदाहरण है और पर में 10.2 है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, और कैसे होती है देखिए, देखिए यहाँ से हम स्पर्श रेखाएं बना दी हमने, यहाँ से बना दिया इस वृत्त का, ठीक है ए बी, तो देखिए इस दोनों पी ए इक्वल टू पी बी, ये समान हो गई, ठीक है। अब उदाहरण थर्ड देखते हैं। उदाहरण थर्ड का मतलब होता है प्रमेय 10.3 यानी 10.3, कौन कौन समरूपता नियम, क्या है कौन कौन समरूपता नियम। तो हमने दो समरूप त्रिभुज बनाया है, ठीक है। अब देख पा रहे इस दो समरूप त्रिभुज में आपको करना क्या है बेसिकली, देखिए एंगल ए एंगल बी पी के इक्वल है। ए पहले ट्रायंगल बनाए ए बी सी और पी क्यू आर, तो अब देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, इसकी इक्वल ये हो जाएगा, इसकी इक्वल ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये दो समान एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये थर्ड तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, तो इसीलिए ट्रायंगल ए किससे, देखिए ये ए ए ट्रायंगल ए बी सी समरूप किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 25 और 15 सेंटीमीटर। तो आइए इसे एक एक करके निकालते फिर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अब देखिए तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना ये आधार हो जाएगा, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कर्ण जो है ना हमें आधार निकालना है इसका, तो आधार क्या है पी ओ स्क्वायर। अगर पी ओ स्क्वायर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस, तो उससे हम क्या करेंगे इसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले पे हमने क्या किया इसे पुट किया है, ठीक है। तो देखिए क्यू ओ स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो पी ओ स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, कितना है यहाँ 25 है,
और ये 24 दे रखा है, 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आप करेंगे तो 625 आएगा, और 24 का 576 आएगा। तो पी क्यू इक्वल टू ये अंडर रूट 49 आ गया, क्योंकि 625 में से 576 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 का जो स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल 7 होता है। तो आपका ये आंसर इसमें 7 हो जाएगा। आपको ये इसमें जो फिलअप करना है ऑप्शन में, ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर समानांतर होती है। देखिए, तो ये स्पर्श रेखा ये खींची गई हुई है, एज इट इज मैं आपको खींच करके अभी जो है ना बना रहा हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, हमने ये स्पर्श रेखा खींच दी है, ये भी ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये टी पी और ए बी, ठीक राइट। तो दिया है टी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, वह क्यू वृत्त का केंद्र है। वृत्त का क्या है? केंद्र है। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, और ए बी वृत्त का व्यास है। क्या है? ए और बी वृत्त का व्यास है। तो सिद्ध करना है टी ए पैरेलल किसका है? पी बी का। तो आपको ऐसे दिया है, ये लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे अच्छे से करना है, राइट। अब देखिए, ओ ए लंब किसका? टी ए का हम जानते हैं, और एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, और ओ बी लंब किस पर है? पी बी पे। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो एंगल 2 90 हो गया। तो आप देख सकते हैं, जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 व एंगल 2 एकांतर कोण है। देखिए, एंगल 1 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण से क्या हो गया? बराबर होता है। और यदि एकांतर कोण समान हो तो सेवाएं रेखाएं या रेखाखंड समानांतर होगी। तो टी ए पैरेलल किसका होगा? समानांतर किसका होगा? पीवी का। प्रूफ हो गया फ्रेंड्स इसका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।